हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट बायोलॉजी का प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 348 BCL है। यह पेपर मेरे प्यारे बच्चों हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। तो मैं आज की इस वीडियो में इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए हम मेरे प्यारे बच्चों पेपर को यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज जो आप सभी का पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होने वाला है और आप सभी को जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। आइए हम फटाफट से क्वेश्चन को उड़ाते हैं। यहाँ पर आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। पहला का यहाँ पर क वाला क्वेश्चन कर रहा है कि स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया था। ऑप्शन है यहाँ पर एलेन ने, चार्ल्स डार्विन ने, गास ने या फिर चार्ल्स एल्टन ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्धी अपवर्जन का नियम गास ने दिया था। किसने दिया था? गास ने दिया था। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? राइट आंसर है, ठीक है। ख वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि DNA अंगुली छापी यानी फिंगरप्रिंट में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो DNA अंगुली छापी है फिंगरप्रिंट वाला है उसमें क्या है कि सर्दन ब्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। तीसरा ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति कौन सा है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मलेरिया का सबसे घातक प्रजाति है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कर रहा है। घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो विडाल टेस्ट है वो क्या होता है? टाइफाइड में किया जाता है। यानी टाइफाइड में क्या होता है? विडाल लगाकर यहाँ पर ब्लड का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। आइए हम यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मिनियोजेसिस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, आप सब लिखेंगे कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेसिस क्या है। तो लिखेंगे कि स्पर्मेटिड से परिपक्व शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं यानी शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है? खवाला कर रहा है कि समजातता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे समजातता, लिखेंगे यहाँ पर कि समान उत्पत्ति वाले अंग समजात अंग कहलाते हैं। यानी ऐसे अंग जो क्या है समान उत्पत्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, ठीक है। उदाहरण मेरे पास यहाँ पे मनुष्य का हाथ और व्हेल का फ्लियर, यानी जो व्हेल का पंख होता है मेरे पास व्हेल मछली का, और जो मनुष्य का हाथ होता है उसका आकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेम होता है, ठीक है। उसकी हड्डी का जो आकार होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर करा है तीसरा वाला क्वेश्चन करा है कि अस्थिमज्जा के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप सब अस्थिमज्जा के 2 कार्य। पहला कार्य लिखेंगे यहाँ पर कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण, यानी अस्थिमज्जा में क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो श्वेत कोशिका होती हैं RBC WBC, उन कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और क्या करता है मेरे पास? जो ये अस्थिमज्जा ये प्रतिरक्षा में सहायक होता है, यानी रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है उसी का कि किण्वित पेय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला लिखेंगे शराब और दूसरा, यानी पहला बियर और दूसरा यहाँ पर शराब लिखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर मेरे पास बच्चों क्वेश्चन है कराए कि एक खरपतवार का नाम लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर एक खरपतवार का नाम क्या लिखेंगे? यहाँ पर कि गाजर घास का है एक खरपतवार है, ठीक है।
अगला है अब यहाँ पर लघुत्तरी आपका फर्स्ट वो स्टार्ट होता है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर आप सभी को दिलाएगा ये, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चित्र आप बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर चित्र बना देना है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे मानव शुक्राणु में 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला शीर्ष, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ, ठीक है। लिखेंगे कि सिर में नाभिक व एक्रोसोम होता है, ठीक है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका डायग्राम बना देना है शुक्राणु का, ठीक है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है, स्टूडेंट कि उन्नायक यानी प्रमोटर के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रमोटर के 2 कार्य। क्या लिखेंगे कि प्रमोटर जीन के आगे उपस्थित डीएनए का भाग होता है, ठीक है। यह आरएनए पॉलीमरेज को जीन से जोड़ता है, ठीक है। यह प्रतिलियन की शुरुआत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए 2 विधियाँ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सभी, यहाँ पर संक्रामक रोगों के लिए लिखेंगे कि टीकाकरण द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, ठीक है। स्वच्छता से रोगाणुओं का प्रसार रुकता है। संक्रामित व्यक्ति को अलग रखना भी क्या है, सहायक होता है, ठीक है। इस तरीके से यानी जो संक्रमित व्यक्ति है उसको दूर रहना चाहिए उससे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट द्वारा संचालित होती है, ठीक है। यह वायरस व संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। यह एंटीबॉडी पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है उसी का कि बायोगैस क्या है। अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है। तो लिखेंगे बायोगैस जैविक कचरे से बनने वाली गैस है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, यानी इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को जो लघुत्तरी प्रश्न है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अगला आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, अगला यहाँ पर लघुत्तरी सेकेंड आप सभी का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिशल्यन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होती है, त्रिशल्यन क्या होता है कि जब एक अगुणित कोशिका और भ्रूण कोश की जो द्वितीय केंद्रक कोशिका होती है उस जब वो सब मिलकर क्या करती हैं, एक भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं, तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिशल्यन कहते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे अपरा क्या है। अपरा के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अपरा क्या है, यानी फीमेल के गर्भ से क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसको जोड़ने की जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। ये क्या करता है कि जो भ्रूण होता है उसे पोषण प्रदान करता है और उससे उत्सर्जन का कार्य होता है, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन है कि बहुजीनी वंशागत क्या है, एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो मेरे पास जो क्या होती है कि कोई में यानी जब कोशी जीव में क्या होती है कि अनेक प्रकार से क्या होती है वंशागत हो जाती है, तो उसे कहते हैं बहुजीनी वंशागत कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है कि परिछाद संकरण का आरेखीय प्रतिरूपण दीजिए। परिछाद संकरण क्यों कराया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सभी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, सेम इसी तरीका से जिस तरीके से मैं यहाँ पर पीडीएफ बना कर दिया हूँ, ठीक है। मैं वीडियो यदि लंबी न हो इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, तो इसका पूरा सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाकर मिलेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर 5वां क वाला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके ही जाना है, ठीक है। ख वाला है कि बी लस्कार और टी लस्कार के क्या क्या रहे। ग वाला है कि एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर कर रहा है कि पोषी स्तर क्या है, एक परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों को समझाइए, ठीक है। 6वां क्वेश्चन का कर है कि पूर्ण शक्तिता क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना और प्रतिरक्षी अणु के कार्यों को लिखिए। ग है कि जीन चिकित्सा क्या है, एडेनिन डीमेनिनेज यानी की कमी के कारण उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है।
अगला यहाँ पर है कि पौधों में कीट परागण की क्रिया को सहप्रकारिता उत्कृष्ट उदाहरण है, इसे समझाइए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। ये प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ही, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्री बोर्ड पेपर बोर्ड दिया है, तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आप सभी के क्या होगा बोर्ड में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लांग में पहला क्वेश्चन कि अंड जनन क्या है, आरेखी निरूपण की सहायता से अंड जनन को समझाइए। ठीक है, अथवा दिया है कि विनिर्तन संरक्षण, ठीक है, क्या है, किशोरों के ड्रग एवं एल्कोहल सेवन के प्रेरित करता है, इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आठवां है कि अनुकूली विकिरण क्या है, ऑस्ट्रेलियाई मर्सूफियन प्रणालियों का उदाहरण देते हुए समझाइए कि अनुकूली विकिरण किस प्रकार अभिसारी विकास में सहायक है। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा हम लिखेंगे पुनर्योगी डीएनए तकनीकी क्या है, इस तकनीकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान और कृषि में दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। इस पेपर का पीडीएफ आंसर सहित मेरे प्यारे बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके पूरे पेपर का पीडीएफ सोल्यूशन के साथ पा सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।